नमस्कार, मैं सत्यकाम, मेरे साथी अखिलेश। और अखिलेश, आज तो बूम बूम हुआ। आम आदमी पार्टी, जैसा कि दिल्ली नगर निगम चुनाव की बात कर रहे हैं, तो वहाँ उन्होंने बहुमत का परचम लहराया और 15 साल से सत्ता में काबिज बीजेपी को उन्होंने सत्ता से बाहर कर दिया। तो इसके जो परिप्रेक्ष्य में आप कुछ कहना चाहते हैं? सत्यकाम भाई, पहले तो बधाई आम आदमी पार्टी को, जीत हासिल करी उन्होंने। अब जैसा कि चुनाव आयोग की जो का पोर्टल के हिसाब से जो आया रिजल्ट आया है, 134 सीटें जीती आम आदमी पार्टी ने, 104 भाजपा को मिली है, 9 कांग्रेस को मिली है, अन्य को 3 ऐसे कुछ 3 कुछ मिली ऐसे मिली। सवाल ये है कि कांग्रेस सत्ता मिल गई आपको, जो कि आम आदमी पार्टी परेशान होती थी ना, उनका एक मुद्दा होता था कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एलजी नहीं करने दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है, और एमसीडी में भी हमारी सरकार नहीं है, तो हम नहीं कुछ ज़्यादा कर पा रहे हैं। अब कम से कम आम आदमी पार्टी के पास ये पूरा मौका है कि आप दिल्ली का विकास कर लो, करना चाहिए आपको। और एमसीडी के जो कार्य है, जो हम लोग वो थोड़ा कि दिल्ली नगर निगम का जो काम है करने का, शहरों की दिल्ली की साफ़ सफाई करना, अस्पतालों की व्यवस्था, सुविधाओं की व्यवस्था करना, शिक्षा की व्यवस्था करना, ऐसे कुछ काम है। लेकिन सबसे बड़ा जो उनके पास चैलेंज है सत्यकाम भाई, मेरे हिसाब से वो जो दिल्ली में कूड़े का ढेर है, अंबार पहाड़ है, उसको साफ़ करने का ये चैलेंज है। कर पाते हैं तो वास्तव में सफलता केजरीवाल जी को या उनकी पार्टी को मिलेगी, और उसका श्रेय भी उनको मिलना चाहिए, मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। जो भाजपा 15 सालों में नहीं कर पाई है। सत्यकाम भाई, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि अगर दिल्ली हमारी राजधानी है हिंदुस्तान की, और हमें चर्चा हमेशा होती कि बहुत गंदगी, कूड़े है, इन कूड़ों का पहाड़ लगा हुआ है ये, तो हम कई बार जो जनमानस व्यूअर हो तो समझ नहीं पाता कि ये हटाना किसको है, ये करना किसको चाहिए। क्योंकि दिल्ली में हमेशा कन्फ्यूज़न है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी दिल्ली में शासन करने के तीन तंत्र है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पार्ट है, स्टेट गवर्नमेंट है ही है दिल्ली की, केजरीवाल जी की, और एमसीडी का भी उसमें एमसीडी का भी योगदान वो है उसमें योगदान। तो मैं सत्यकाम भाई पूछने में चाह रहा हूँ कि 15 सालों में अगर बीजेपी ने वास्तव में दिल्ली को साफ नहीं किया, क्योंकि एमसीडी उनके पास थी और सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हीं की थी, तो अगर वो नहीं कर पाए तो उनकी असफलता है या कोई नहीं कर पाएगा? ये सर, आपका प्रश्न बहुत जायज़ है। असफलता ही कहा जाएगा। और मैंने जो देखा है, बड़े बड़े जो पार्टियां हैं आई हैं, छोटी पार्टियों ने उनको हरा दिया है। बहुत सारे ऐसे मौके आए, खुद शीला दीक्षित चुनाव हारी। भारत में बहुत सारे वीआईपी चुनाव हार चुके हैं। तो जो आप कहे कि चुनाव में आते हैं, सत्ता में आते हैं, जो आप जैसे कचरा प्रबंधन की बात करें, तो जो कूड़े का ढेर की बात आई, 7 मंजिला है, 10 मंजिला है। अगर 15 साल से बीजेपी उस सिस्टम में थी जो उनका काम करना चाहिए था, अगर वो 7 मंजिला, एक दिन में तो कूड़ा बनाना होगा पहाड़ जैसा, तो अगर वो नहीं कर पाए और जनता ने बदलाव किया है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और मेरा मानना है कि जो चुनाव प्रबंधन के लिए इन्होंने वादे किए हैं, यह इनके लिए भी चैलेंज है। अब वो 7 मंजिले जो कूड़े का ढेर है उसको किस तरह हटाएंगे, ये बहुत मुश्किल काम है और आसान भी नहीं है। मेरा एक चीज़ और मानना है, एक दूसरा चीज़ है कि पार्किंग। भाई, गांव में तो गाड़ी आप कहीं भी पार्क कर सकते हैं, शहर में तो लेकर के वो होते हैं ना म्यूनसिपाल्टी वाले और सारे अधिकारी घूमते रहते हैं, यूँ फ़ोटो खींचा, आपको पता भी नहीं चला, 2000 का फ़ाइन आता है। ये दूसरा प्रबंधन का मामला उनका था, और वो कह रहे हैं कि हम जो है इसको दूर कर पाएंगे। तो मेरा आपसे एक इसी पर सवाल है, क्या ऐसा संभव है कि पार्किंग जैसी व्यवस्था दिल्ली जैसे महानगर में आसानी से उपलब्ध हो सकती है? सत्यकाम भाई, व्यवस्था हिंदुस्तान की है और सारी पार्टियों के मैनिफेस्टो में सारे वादे होते हैं। ऐसी कोई पार्टी नहीं है कि जो मैनिफेस्टो में ये वादे ना करे। और असमंजस में मैं आज असमंजस में हूँ वास्तव में, इसलिए कि कौन इन जो अव्यवस्थाएं हैं इनका निदान कर कौन पाएगा? वो आम आदमी पार्टी है, भाजपा, कांग्रेस है, क्योंकि ये अव्यवस्था पूरे हिंदुस्तान में है। अच्छा, एक बात और, सत्ता परिवर्तन हमेशा स्वागत योग्य ही है। इसलिए मैं बताऊं कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, लोकतंत्र हमारा संविधान है, लोकतंत्र हमारी व्यवस्था हमारी देश की है।
तो कोई तानाशाही तुम्हारे यहाँ है नहीं, राजतंत्र तो है नहीं, है ना भाई। तो सत्ता परिवर्तन होना ही चाहिए, इससे केवल जनता का लाभ होता है और किसी का लाभ नहीं होता। तो अच्छा, एक बात सत्यकाम भाई बोलूँगा, आम आदमी पार्टी को सत्ता मिली है तो इनके कई बार आरोप होते थे ना कि इसे काम करने नहीं दिया जा काम करने दे रहा। और जो झोपड़पट्टियाँ हैं, बड़ा चैलेंज इनके, आपकी बातों को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि इनके चैलेंज क्या क्या हैं। कूड़े के पहाड़ को हटा देना, झोपड़पट्टियों को जो उनमें रहने वाले लोग हैं उनको नियमित करना, उनको कॉलोनियाँ, उनको घर देना, उनको आवास दे देना, साफ सफाई की व्यवस्था करना। अगर आप क्योटो से अपनी दिल्ली की तुलना करते हो, पेरिस से आप तुलना करना चाह रहे हो, मैं ये मानता हूँ कि अगर इस पूरे ग्लोब में, यूनिवर्स में ऐसे भी देश है, ऐसी भी राजधानी है जो बहुत साफ सुथरी हैं, है ना। तो अगर हम सबको अप्लाई कर रहे हैं, सब कॉपी कर रहे हैं, हम रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में अगर बात करें तो हमारे पास पाँचवीं और 5.5 बनी 5.5वीं पीढ़ी के विमान भी हमारे पास, हम उनको उन्नत कर रहे, बना रहे हैं। तो अगर वहाँ उन्नति कर सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं। मैं सर आपकी बात से सहमत हूँ, बशर्ते मेरा मानना है कि जो ये झोपड़पट्टियों का जो हम निकाल रहे थे, बजट और कलेक्शन है, स्थायी नौकरी है, भ्रष्टाचार है और उसके बाद अतिक्रमण है। अतिक्रमण मतलब जो झोपड़पट्टी लगा दिए सड़क के किनारे फिर नहीं हटाते या उनको कॉलोनी नियमित मांग करते हैं। मुझे लगता है कि ये ऐसे मुद्दे होंगे जिस पे सारी सरकारें फेल हुई हैं और इनको भी उसमें फेल ही होना है। आप झोपड़पट्टी हटा देंगे, ठीक है, कहीं आप कह रहे हैं कि हम नियमित करेंगे, तो मुझे लगता है नियमित करने के लिए जो नए गरीब पैदा होते हैं सड़क के किनारे, आज यहाँ कब्जा किए, यहाँ उनको नया कॉलोनी मिलता है, कहीं दूसरी जगह कब्जा करते हैं, तो ये बहुत मुश्किल काम है। और मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के लिए चैलेंज ही होगा, सबसे बड़े चैलेंज यही बनेगा कि अतिक्रमण वालों को कैसे स्थायी मकान दे पाती है। फिर भी हम मानते हैं कि आम आदमी पार्टी अच्छा काम की है और जनता ने अगर बदलाव दिया है 15 साल बाद तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और मेरा मानना यह भी है कि इस स्वागत के साथ साथ कुछ चैलेंजेस हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी उसको पार करने में आसानी से आएगी। जैसा कि उसने शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मोहल्ला क्लिनिक, ये सारी जो व्यवस्था थी उसको लेकर जो समाज में या देश में या राष्ट्र में अच्छा प्रस्तुति दिया है, मेरा मानना है। क्योंकि मैं इसलिए गौरवान्वित महसूस करता हूँ एक चीज़ को लेकर के कि जब बराक ओबामा के जो पत्नी आई, उन्होंने दिल्ली के औचक निरीक्षण किया था, दिल्ली के स्कूलों का, मिशेल ओबामा। तो उस समय मुझे भी अच्छा लगा था कि ये दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है कि कोई अमेरिका का राष्ट्रपति या अमेरिका के परिवार के लोग आते हैं और दिल्ली जैसे स्कूलों को उन्नत हालत में देखते हैं और प्रशंसा करते हैं। सत्यकाम जो 3 सवाल इसमें हैं, एक तो ये है कि व्यवस्था करनी ही चाहिए देश के विकास के लिए। ये पॉलिटिकल पार्टियां देश के विकास का एकदम भरती हैं और उसी दम भरने के एवज में हमारा वोट लेती हैं और विकास करने की बातें करती हैं। कर नहीं पाती हैं अलग बात है, पूर्ण रूप से नहीं कर पाती हैं अलग बात है। आपने कहा कि इनके लिए असंभव होगा। असंभव किसी के लिए कुछ नहीं है, असंभव नहीं हो, नियत होनी चाहिए। नियत होगी तो कुछ नहीं होगा। अगर आपकी अच्छी नियत है तो वास्तव आप कर पाएंगे, एक बात। और रही बात, तो आपने एक बात सवाल उठाया था उसमें कि जो झोपड़पट्टी वाले हैं, जो नए बस जाते हैं, नए गरीब पैदा होते हैं, तो वास्तव में बड़ी समस्या है। ये समस्या मानसिकता की है। एक एग्जाम्पल हम दर्शकों से शेयर करेंगे कि जब मायावती गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश में, तो इन्होंने काशीराम आवास योजना की शुरुआत की। और आप जानते ही हैं, और जो लोग जानते होंगे उनको बताएं, यार दोनों बता रहे, ये 6 से 8 मंजिला 10 मंजिला इमारतें बनाई गई काशीराम गरीब आवास योजना के नाम पे और गरीबों को आवंटित की गई। लेकिन वास्तविकता ऐसी थी, जिस गरीब को वो आवंटन हुआ वो झोपड़पट्टी छोड़ के आया नहीं, उसने अपने जो आवंटित हुए रूम को दे दिया किराए पे, खुद रह रहा झोपड़पट्टी में। और उस कमरे का किराया 4000, 2000, 5000 ले रहा है उसे, और वो काम करना बंद कर देता है।
तो इस तरह की मानसिकता के लोग अगर किसी भी देश में हैं, उस देश का विकास कतई नहीं होगा, चाहे वहाँ भाजपा हो, आम आदमी पार्टी या कोई हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सबसे पहले हमको आपको आम आदमी को व्यक्ति, जो आम आदमी का मतलब पार्टी से मतलब नहीं है, आम आदमी मतलब जो वास्तविक हिंदुस्तानी है, उसको ईमानदार होना पड़ेगा। सुविधाओं का सही सदुपयोग और दुरुपयोग जो का बीच को जो अंतर उसको जानना होगा, तब ये पार्टियाँ कुछ कर पाएंगी। पार्टियाँ आपके लिए संसाधन मुहैया करा सकती हैं, उसका उपयोग सदुपयोग करना जनता का काम है और जनता इसको सफल बना सकती है, किसी भी योजना को और किसी भी सोच को। मैं सर चलिए ठीक है, आप बहुत बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं और एक उम्मीद के साथ हम इस बात को मानते भी हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि दिल्ली में ऐसी सारी व्यवस्थाएं जो नहीं सही से चल रही थी और जनता ने मैंडेट दिया है माननीय केजरीवाल के चेहरे पर, तो एक जो डबल इंजन होता था बीजेपी का कि जिसमें केंद्र की सरकारें और राज्य की सरकारें होने पर डबल विकास होगा, एक सिनेरियो आया था ना सर, अभी भी चल रहा है। एक दूसरा इंजन उनके यहाँ भी दिल्ली में भी अप्लाई हुआ है कि राज्य के स्टेट गवर्नमेंट की सरकार अपनी होगी, एमसीडी की सरकार अपनी होगी, तो अच्छा विकास होगा। अब विकास का जो पैमाना होगा वो किस तरह किस करवट लेगा और जो योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन किस तरह होगा, मुझे लगता है, मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा जानता हूं सर कि जो यहाँ पर भी गरीब हैं और दिल्ली में भी गरीब हैं, दिल्ली में भी मकान है, राशन ले रहे हैं, यहाँ भी राशन है, यहाँ भी ले रहे हैं। तो जो ये सरकार का जो एजेंडा होता है कि यहाँ भी फ्री मिले दे देंगे, वहाँ भी फ्री दे देंगे, मुझे लगता है जो बेहतर क्रियान्वयन करना है, जब हम आधार कार्ड को राशन कार्ड और पैन कार्ड को एक कार्ड बनाएंगे, तो मुझे लगता है दिल्ली वाले को भी पता चलेगा कि यूपी में हमको राशन नहीं लेना है, नहीं वहाँ भी कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, तो लोगों को शायद सरकारों को राहत मिलेगी इससे। सलमान, राहत वहात की बात कोई है नहीं इसमें। आपने 2-3 बातें करी हैं जी, 2-3 बातें आपने करी हैं कि डबल इंजन की बात कर लिए। ये डबल इंजन यार ये राजनीतिक जुमला है, मेरे हिसाब से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। ग्राउंड जीरो की बात कर लीजिए आप, ग्राउंड जीरो की बात हम कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो की बात हम करते ही हैं। हाँ, तो ग्राउंड जीरो की बात कर लीजिएगा। किसी भी आप भाजपा सेंट्रल में है, कितने भी राज्य उनके स्टेट गवर्नमेंट शासित उनके भाजपा के होंगे, देखिएगा तुलनात्मक अध्ययन का कितना विकास कर लिया आप, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं। उस राज्य के संसाधन के हिसाब से उस राज्य का विकास हो पाएगा। केंद्र केवल अनुदान दे पाती है और उसमें सहयोग सबका होना चाहिए। मेरा ये मानना है भाई कि ये मैं कभी विश्वास ही नहीं कर पाता इन चुनावों पे। जनता का उत्साह केवल चुनाव के दौरान ही होता है। सबसे बड़ी समस्या भारत की ये है कि हम उस उत्साह किसी पार्टी के जिंदाबाद, किसी पार्टी के मुर्दाबाद के लिए बहुत उत्साहित होते हैं। वास्तव में अपने विकास यानी अपने समाज का, अपने देश का, अपने राज्य का, अपने ज़िले का, अपने तहसील का विकास करने के मामले में वो जो हमारे अंदर नहीं होता, ये हम चुपचाप बैठ जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जब तक हर व्यक्ति जागरूक नहीं होता है और सवाल पूछना शुरू नहीं करता है, तब तक ये पार्टियाँ, राजनीतिक पार्टियाँ, इनकी सरकारें बनती रहेंगी, इनके कोष बढ़ते रहेंगे, इनकी व्यवस्थाएं बनती रहेंगी और हम आप लड्डू खा के अपने घर वापस चले आएंगे जिंदाबाद करने के बाद। चलिए ठीक है सर, बहुत क्रांतिकारी सोच है आपकी इस मामले में, राजनीति के मामले में बहुत अच्छा भी लगता है सर। फिलहाल हम अभी पार्षद के चुनाव हुए हैं, पार्षद सारे लोग मिल करके मेयर का चुनाव करेंगे। ये प्रक्रिया है दिल्ली नगर निगम की, तो इसमें हम इंतज़ार करेंगे और बड़े ही तन्मयता और उम्मीद के साथ कि आने वाला जो समय होगा, जो आने वाला जो दिल्ली का मेयर होगा, वो दिल्ली के विकास के और जो कचरा प्रबंधन और सारी चीज़ें जो मुद्दे हैं, 5 मुद्दे हैं वो हमने उठाए, उस पर वो ध्यान देगा। जी हाँ, और एक बात मैं जोड़ूँ सत्यकाम भाई आपकी बात में कि हम आप और सारी जनता जो इंटरेस्टेड है देश की राजनीति में, चुनाव में, एमसीडी चुनाव में, वो देखेंगे। हम लोग वेट कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जो वादे हैं, उनको सत्ता मिली स्टेट की भी और एमसीडी में भी उनकी है, तो वादों कितना पूरा कर पाते हैं और जो भाजपा ने जो नहीं किया हुआ 15 सालों में उसको उनसे बेहतर कर पाते हैं और वादों कितना पूरा कर पाते हैं, ये देखने वाली बात है। और इसको जो हमने आज तक नहीं किया, चूँकि हम एज ए व्यूअर, एज ए इंडियन, एज सिटीज़न हम ये करते नहीं, हम चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। तो हमें भूलना नहीं है, हमें देखना है और आंसर्स करना है, एक मुद्दों का मैनिफेस्टो पढ़ना है और उनको वादे याद दिलाने हैं कि भैया आपने किया था, आप कर क्यों नहीं रहे हैं। 5 साल बाद फिर आप चुनाव में आओगे तो आपका जवाब देंगे हम। नमस्कार।